नमस्कार, अनम्यूट देख रही हैं आप। मैं आपके साथ सुनैना कश्यप। कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनेगा, ये सवाल अब कौन बनेगा करोड़पति से ज्यादा पेचीदा हो गया है। फर्क बस इतना है कि वहां 4 विकल्प होते हैं, यहां हर हफ्ते 4 नए जुड़ जाते हैं। हर नेता, हर पूर्व अध्यक्ष, हर वफादार, हर बागी, सबको लगने लगा है कि अगली बारी उनकी ही है। अब तो आलम यह है कि जिस नेता का नाम लिस्ट में नहीं आता वही खुद को अपमानित महसूस करने लगता है। दिल्ली में हर बार हाईकमान की बैठक होती है और हर बैठक के बाद एक नया नाम हवा में तैरता है। फिर किसी और की लॉबी उस नाम को फोड़ देती है, जैसे कुर्सी नहीं कोई लकी ड्रॉ हो गया हो। अब नया नाम रोहित ठाकुर का है। रोहित अध्यक्ष बनेंगे या नहीं, फिलहाल तो ये कहना उतना ही मुश्किल है जितना कांग्रेस के लिए अध्यक्ष चुनना। पर चलिए मान लेते हैं कि अगर ऐसा होता है तो फिर कैबिनेट की कुर्सी खाली होगी या नहीं, ये चर्चा का विषय है। साथ ही रोहित ठाकुर के कांग्रेस अध्यक्ष बनने से उन्हें कैसे फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, कांग्रेस संगठन और सुक्खू कैबिनेट पर इसका क्या असर पड़ेगा, चर्चा इस पर भी करना जरूरी है। सियासी गलियारों में शिक्षा मंत्री और जुब्बल कोटखाई से विधायक रोहित ठाकुर के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की चर्चाएं हैं। दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मीटिंग के बाद ऐसी चर्चाएं शुरू हुई है। इससे पहले तक उनका नाम चर्चा में नहीं था, मगर अब रोहित ठाकुर को प्रबल दावेदारों में गिना जा रहा है। रोहित ठाकुर 4 बार के एमएलए है, पूर्व वीरभद्र सरकार में सीपीएस भी रह चुके हैं और सुक्खू सरकार में पहली बार मंत्री बने हैं। यानी कांग्रेस के हर युग का थोड़ा थोड़ा इतिहास उनके साथ है। लेकिन मामला सिर्फ अध्यक्ष बनने तक सीमित नहीं है। सवाल उठता है, अगर रोहित अध्यक्ष बने तो क्या मंत्री पद छोड़ेंगे? और जवाब है शायद हाँ, लेकिन उससे भी ज्यादा शायद ना, क्योंकि कांग्रेस में आजकल त्याग वही करता है जिसकी कुर्सी पहले ही चली गई हो। अब मंत्री पद रहे या जाए, पर कैबिनेट में खाली होने वाली कुर्सियां देखकर कुछ और चेहरे मुस्कुरा रहे होंगे। सुंदर सिंह, संजय रतन, आशीष बुटेल सब तैयार है, जैसे किसी शाही भोज का न्योता किसी और को मिला हो, लेकिन उम्मीद है कि प्लेटें उनकी भी भर जाएंगी। लेकिन असली मुद्दा यह है कि संगठन पिछले 9 महीनों से अस्तित्व विहीन है। पार्टी मैदान में नहीं, सिर्फ मीटिंग में नजर आ रही है। और अब रोहित ठाकुर के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ संगठन को शून्य से शिखर तक लाना, दूसरी तरफ सत्ता विरोधी लहर को रोकना। साथ में तीसरी इनबिल्ट चुनौती भी है, हॉली लॉज बनाम सुक्खू लॉबी। वैसे कांग्रेस की राजनीति में गुटबाजी इतनी सामान्य है कि अब हाईकमान शायद सोचता है, चलो अब एक गुट को ही संगठन और सरकार दोनों दे देते हैं, ताकि दोष देने वाला कोई और ना बचे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कहा जा रहा है कि सुक्खू और रोहित के बीच थोड़ी मौन टसल चल रही है। अब अगर अध्यक्ष भी सुक्खू खेमे का हो गया और मुख्यमंत्री भी वही रहे, तो कांग्रेस की नई टैगलाइन होगी, सरकार भी हमारी, संगठन भी हमारा, पर एक दूसरे से दूरी बरकरार। से संबंधित अभी बैठक हुई और जहां तक तो दिल्ली की बैठक थी और उसके बारे में मैंने पहले भी बात रखती है। वो बैठक भी मात्र हिमाचल प्रदेश ने, सभी प्रदेशों के जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, कांग्रेस पार्टी के आला कमान की सोच बनी कि हम एक फीडबैक हर प्रदेश में किस तरह से आने वाले समय में संगठन को सुदृढ़ और स्ट्रॉन्ग किया जाए, भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए वो बैठक थी। और उसमें सारी बातों को लेकर मैं समझता हूँ हमने सही फीडबैक जो यहाँ पर मैं समझता हूँ, चाहे उसमें संगठन को मजबूत करने की बात आती है विशेष रूप से, वो हमने अपने आला कमान को दे दिया है। आपका नाम चर्चाओं में चल रहा है, क्या आप तैयार हैं सर अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है प्रदेश में? आप जानते हैं कि जहाँ तक कांग्रेस आला कमान के आदेश की बात आती है, उसको व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति विशेष, मैं नहीं, कोई नहीं मना कर सकता है। लेकिन ये भी एक फैक्ट ऑफ द मैटर है कि सभी मंत्रियों ने ये बात भी आला कमान के समक्ष रखी कि जो हमारे को रिस्पॉन्सिबिलिटी कांग्रेस हाईकमान ने दी है उसको हम निभाना चाहते हैं, उसमें हम संतुष्ट हैं। लेकिन अगर कोई जिम्मेदारी आला कमान देती है उसमें हम पीछे भी नहीं हटेंगे। क्या ये भी चर्चा हुई है कि जो भी अध्यक्ष बने वो कैपेबल हो, उसका एक और हाँ, इसमें सब एक मत थे कि जो भी पार्टी को लीड करे, जो पार्टी का अध्यक्ष बने, वो मैं समझता हूँ कद्दावर नेता हो और मैं समझता हूँ जिसकी पहचान पूरे प्रदेश में हो, जो पूरी पार्टी को एक होकर आगे लेकर चले, ताकि आने वाले समय में जो हमने चैलेंजेस फेस करने हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे भी पंचायत के इलेक्शन है, हमारे अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन है और इमीडिएटली उसके 1-1.5 वर्ष के बाद हमने विधानसभा 27 के इलेक्शन में जाना है, तो निश्चित रूप में हमारे को एक मजबूत अध्यक्ष की आज के समय में आवश्यकता है। अंत में सबसे बड़ा सवाल,
2027 में सरकार दोहरानी होगी। जो वीरभद्र सिंह तक नहीं कर पाए वो रोहित ठाकुर कैसे करेंगे। लेकिन राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। जहां वफादारी बदलती है हर चुनाव से पहले, वहां उम्मीदें भी हर मीटिंग से पहले बदल जाती हैं। तो रोहित ठाकुर अगर कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं तो उन्हें एक नहीं कई कुर्सियों का भार उठाना होगा। संगठन की ढहती दीवारें, गुटबाजी की दरारें, मंत्री पद का मोह और सुक्खू साहब के साथ तालमेल की टेंशन। अब देखना यह है कि क्या रोहित संगठन का रोहित बनेंगे या मंत्री पद का मोह उन पर भारी पड़ेगा। कांग्रेस में कुर्सियां अक्सर मिलती कम है और चर्चा ज्यादा होती है। कभी हाईकमान से मंजूरी नहीं मिलती तो कभी मंजूरी मिलने तक नेता खुद ही बदल जाते हैं। और जब तक फैसला होता है सवाल वही रहता है, कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनेगा, और जवाब जो दिल्ली से तय हो।